जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त चैलेंज दे दिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जिस हल्के में खड़े होंगे मैं उनके खिलाफ वहीं पे इलेक्शन लड़ूंगा, कोई कैंपेन नहीं चलाऊंगा। आप आएं और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। अब आपको किसने रोका हुआ है कि आप मुल्क में वापस नहीं आ रहे? आपके अपने भाई की हुकूमत थी, आपके खानदान के ऊपर जो मुकदमात थे वो भी खत्म हो गए हैं, सबको क्लियर किया जा रहा है। तो आपकी वापसी में क्या चीज रुकावट है? आपको वापस आना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मैं कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाऊंगा, पर जिस हल्के में नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे वहीं से मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। और यहां तक जनाब के जो उन्होंने कहा कि मैं कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाऊंगा, यानी वो अगर जेल में भी होंगे तो फिर भी वो वहां से बैठ के भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। और जहां तक जेल की बात है, खान साहब ने बैनुल अक़वामी एक इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी अब बस वक्त किसी भी वक्त हो सकती है, उसमें कुछ ही वक्त है। मुझे तो खदशा था कि इसी हफ्ते में गिरफ्तार हो जाऊंगा, आज हुआ या कल हुआ तो मुझे गिरफ्तार तो किया जाएगा। मेरी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी की जा रही है। और उसके साथ साथ खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको मेरे खिलाफ गवाही देने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो ऐसी गवाही दें जाके मजिस्ट्रेट के सामने कि जो 9 मई के बदकिस्मत वाकयात हैं, काबिल मजम्मत वाकयात हैं, उनमें जो लोग मुलविस हैं वो ये कहें कि जनाब हमने इमरान खान के कहने के ऊपर ऐसा किया और उनके कहने की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो जो एक इस तरह की बातें पहले भी आपको पता होती रही हैं और हो रही हैं। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि इसमें पीछे जो सहूलतकार हैं, इसके पीछे जो मंसूबा साज हैं, उनमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब भी शामिल हैं। अब तक केस उस तरह तो इसमें नहीं चला। क्या सबूत हुकूमत के पास हैं वो अभी तक सामने नहीं लेके आई। हो सकता है अगर कोई मुकदमा चले तो कोई सबूत वगैरह सामने आए। कहा गया कि जूम मीटिंग्स हैं, ऑडियोज हैं, तो हो सकता है कि अगर मुकदमा आगे चलता है तो ये सारी चीजें सामने आए। लेकिन ये बड़ा चैलेंज दिया है नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने कि जनाब आप जिस हल्के से खड़े होंगे मैं उस हल्के में आपके खिलाफ खड़ा होऊंगा और कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाऊंगा। ये वैसे मुकाबला हो जाना चाहिए, लाहौर के ही हल्के चुन लिए जाएं। अब पर एक बड़ी चीज ये भी है कि क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? उनकी वो जो नाअहलियत है क्या वो खत्म हो गई है? हुकूमती दोस्त तो ये कहते हैं जो कानून में तरमीम हुई है उसके बाद मियां साहब की नाअहलियत अब खत्म हो गई है, तो लिहाजा उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। अब वो आते कब हैं इसके ऊपर भी बहस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अगस्त के महीने में ही आ जाएंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो सितंबर के कुछ दूसरे तीसरे हफ्ते तक इंतजार करेंगे। लेकिन अब ये चैलेंज उनको वैसे कबूल कर लेना चाहिए। ये जो है जरदारी साहब को भी ये चैलेंज दे देना चाहिए कि जी इमरान खान के खिलाफ जिस हल्के में इमरान खान खड़ा होगा मैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। और मियां साहब को भी ये चैलेंज देना चाहिए, दीगर क़यादत को भी ये चैलेंज देना चाहिए। देखें जमहूरियत में तो आवाम फैसले करते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता इधर बैठ के खान साहब कहते हैं कि जी वो बहुत बुरा है तो जरदारी साहब कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत किसी और के हवाले से कुछ कह दे। जमहूरियत में तो आवाम फैसले करती है। तो मेरे ख्याल में वोट के जरिए फैसले होने चाहिए। और फिर देखते हैं कि अब जनाब अगर ये होता है खड़े होते हैं मियां साहब तो इमरान खान साहब उनके खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं होते। पर उनको ये भी खदशा है, खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, इस हवाले से भी खबरें। लेकिन अब तक की ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब फुल इलेक्शन लड़ने के मूड में है। उन्होंने इलेक्शन लड़ने की तैयारियों की अपनी पार्टी को हदायत वगैरह भी दे दी हैं। और अब तो खुल के उन्होंने मियां साहब को चैलेंज भी कर दिया है कि जनाब मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, आप जिस हल्के में होंगे खड़े होंगे मैं उस हल्के में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। और खान साहब ने ये कहा कि ये मुल्क वापस क्यों नहीं आ रहे, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई है। उन्होंने ये कहा कि ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं जेल में जाऊंगा तो ये आएंगे। तो जेल से भी उनका इरादा है कि जेल में भी हुए तो वहां से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है या नहीं दिया जाता वो एक अलग बहस है। अच्छा, अब जो बात यह है कि जनाब के खान साहब के कुछ साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। परवेज खटक साहब की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई है। परवेज खटक साहब क्या कार्रवाई डाल रहे थे मुबैना तौर पे, अब जो खबर सामने आई है, जो पार्टी जराए ये बता रहे हैं, वो खबर ये है कि परवेज खटक साहब बहुत सारे लोगों को ये कह रहे थे कि जनाब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो इमरान खान के कहने पे कर रहा हूँ। खान साहब ने कहा है कि पार्टी बड़ी मुश्किल में है, हम एक अलहदा ग्रुप बनाते हैं, हम ख्याल ग्रुप बनाते हैं या कोई एक नई पार्टी लॉन्च करते हैं, आप मेरे साथ आ जाएं। और इस तरह जूम मीटिंग्स के ऊपर और बहुत कुछ जो चीज़ें खुल के अब सामने आई हैं, वो जूम मीटिंग्स जो खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की पार्टी के लोगों के साथ हुई हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जी परवेज खटक साहब ये तासुर दे रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह की खबरें मीडिया से भी आ रही थी कि जी परवेज खटक साहब जो है वो इमरान खान की मर्जी से पार्टी से अलहदा हुए हैं और मर्जी से वो सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले
آپ کو یہ خبر دی تھی ایک ولاگ کے اندر کہ جناب پرویز خٹک صاحب پارٹی کی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پارٹی کی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ اور اب اس کی جو مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ پارٹی کی زوم میٹنگ میں 3 سابقہ MNAs اور 6 MPs نے جو ہے یہ خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور جو پارٹی کی قیادت ہے ان کو یہ بتایا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ اصل کہانی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پرویز خٹک نے جو نئے گروپ کا جو قیام ہے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب یعنی چیئرمین جو تحریک انصاف ہیں ان کی مرضی سے بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ نیا گروپ بنائیں، پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ نئے گروپ کی ضرورت ہے اور نیا گروپ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب نے یہ اور بھی کچھ باتیں کی کہ جناب جو گروپ میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کو بنیادی طور پہ خان صاحب کو پتہ ہے آپ آ جائیں گروپ کے اندر، لیکن آپ صاحب وہ لوگ کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور زوم میٹنگ میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بتایا گیا کہ جناب پرویز خٹک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہمیں تو ایسا کچھ نہیں پتا، ہم نے تو پرویز خٹک صاحب کو ایسی کوئی ہدایات نہیں دی کہ آپ نیا گروپ بنائیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ پارٹی پہ پابندی لگ جائے۔ اس کے ساتھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں جب اس طرح چیزیں سامنے آئیں تو پھر ان لوگوں نے فوراً پرویز خٹک صاحب کے ساتھ سے جو رابطے تھے وہ رابطے بھی ختم کر دیے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو اعلان ہونا ہے مبینہ طور پہ جو پرویز خٹک صاحب ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ الزام ان پہ لگ رہا ہے، PTI والے الزام لگا رہے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا اب رکھنا پڑ گیا۔ اچھا ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ 2 روز قبل جو نیا یہ گروپ بن رہا تھا اس میں شامل ہونے والے کچھ سابقہ MNAs اور کچھ MPs نے پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور رابطے میں پرویز خٹک کو ارکان نے کہا کہ پارٹی کی عادت نے پریشر گروپ بنانے کی ہدایت نہیں دی۔ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو ایک طرح سے انہوں نے کنفرنٹ کیا اور کہا کہ جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کیسے پارٹی کی عادت کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال وغیرہ بھی پوچھا گیا، اور انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے مبینہ طور پہ یہ کہا جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم پارٹی اس کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ معاملہ حساس ہے، اس کو ہم خفیہ رکھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے کسی کے سامنے یہ چیز نہیں شیئر کی گئی۔ لیکن اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور وہ اب بالکل یہ واضح ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی اور جماعت کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہیں۔ ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی دیا گیا تھا، اس نوٹس کا کوئی جواب ان کی جانب سے نہیں آیا۔ جواب نہ آنے کی صورت میں اب پرویز خٹک صاحب کی جو بنیادی رکنیت ہے اس کو معطل کر دیا گیا۔ یہ اب تک کی تفصیلات تھیں، اس حوالے سے مزید کوئی چیزیں آتی ہیں یا کوئی مزید چیزیں سامنے آتی ہیں تو کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔